Hello students, myself Manoj Sharma, and in this video we will discuss about the electric power. Previous video के अंदर हमने हीट प्रोड्यूस्ड या जूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और जिनके अंदर हमने ये तीन डेरिवेशन निकाले थे H इज इक्वल टू वी आई टी। सेकेंड हमने ड्राइव किया था H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी और थर्ड है हमारा दैट इज द वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू में टी। ये डेरिवेशन हम प्रीवियस वीडियो के अंदर निकाल चुके थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। पावर के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो ज्यादा काम करता है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारा फिजिक्स के अंदर क्या कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पावर का, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं हीट के केस में, द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। जो रेट जिससे हमारी हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। या फिर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करें, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर। उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। इन तीनों डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमारा पावर का क्या फॉर्मूला बनेगा, पावर P के द्वारा हम डिनोट करते हैं P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। या सेकंड और इसके अलावा हीट प्रोड्यूस्ड के केस में हम देखें तो हमारा क्या बनेगा, P इज इक्वल टू हीट अपॉन में टाइम। ये हमारा बनेगा। तीसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस के अंदर हम बात करें कि एनर्जी अपॉन में टाइम। या थर्ड हम देखें तो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। ये हमारा बनता है। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा क्या बन गया, P इज इक्वल टू W अपॉन में T। ये आपका क्या बनेगा, P इज इक्वल टू H अपॉन में T। और ये वाला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू E अपॉन में T। तो ये हमारे किसके फॉर्मूले बन गए, दैट इज पावर। पावर के हमारे फॉर्मूले हैं। अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी हीट प्रोड्यूस्ड की। हीट प्रोड्यूस्ड में H इज इक्वल टू वी आई टी। ये वैल्यूज हम इस पावर के अंदर पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हम वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, P इज इक्वल टू H की वैल्यू आपकी क्या है, वी आई टी अपॉन में T। तो T से हमारा T कैंसिल हो जाता है। पावर का क्या फॉर्मूला बना, वी आई। ये आपका पावर का एक डेरिवेशन बन गया, पावर इज इक्वल टू वी आई। सेकेंड वैल्यू को अगर हम पुट करें, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी अपॉन में T। ये आपका है। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, T से T को कैंसिल करें तो हमारा क्या बन गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया पावर का। तीसरे केस में हम वैल्यू को पुट करते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में आर इंटू में T अपॉन में T। T से T कैंसिल तो हमारा क्या बनेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में आर। ये हमारा थर्ड डेरिवेशन बन गया पावर का। तो ये हमारा सारा कंसेप्ट किसके बारे में है, पावर के बारे में है, जिसके अंदर हम पावर को ड्राइव कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आपको गिवन होती हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने पावर के तीन फॉर्मूले लिखे, P इज इक्वल टू वी आई, सेकेंड हमने लिखा P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और थर्ड हमने लिखा P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में आर। इसके अलावा अगर हम एसआई यूनिट की बात करें कि पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो उसके बारे में हम बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा वर्क डन अपॉन में टाइम। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर, फॉर्मूला हमारा क्या बना था, दैट इज वर्क डन अपॉन में टाइम। तो P इज इक्वल टू वर्क डन
अपॉन में टाइम। तो वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं? वर्क डन इज मेजर्ड इनटू द जूल। वर्क डन को हम जूल में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो हमारा क्या बन गया? पावर को हम पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, ये हमारा हो गया। तो दिस 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड इज नोन एज द 1 वॉट। तो 1 वॉट हमारा एसआई यूनिट क्या बन गई? वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे दो, तो दुकानदार आपसे पूछता है कितने वाट का? 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट का। तो वो वाट उसकी क्या है? दैट इज द पावर। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट किसके इक्वल होता है? तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, इसके इक्वल होता है। या कई बार हमारा हीट का हम फार्मूला और बन सकता है यहाँ पे कि हमने लिखा था P इज इक्वल टू H अपॉन में T, और इसके अकॉर्डिंग हीट का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? दैट H इज इक्वल टू P इंटू में T। तो हीट का भी हम एक फॉर्मूला इसी से पावर से ड्राइव कर सकते हैं। इसकी SI यूनिट है दैट इज द वॉट। वॉट के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। ये इसकी स्मॉलर यूनिट है। इसके अलावा जो सेकेंड यूनिट है दैट इज जो लार्जर यूनिट है मेगावाट, और इसके अलावा दैट इज द गीगावाट। ये आपकी यूनिट होती है किसकी? पावर की। इसके अलावा जो कॉमनली यूज यूनिट है दैट इज द हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर आपका किसके इक्वल होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, इसके इक्वल होता है। ये आपका कहाँ यूज होता है? मान लो आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं एक पानी की मोटर खरीदने के लिए, तो दुकानदार जाते ही आपसे क्वेश्चन करता है, आप कहते हैं कि पानी की मोटर दे दो, कितने हॉर्स पावर की? हॉर्स पावर का मतलब क्या है? 746 वॉट। अगर आप उससे 1 हॉर्स पावर की मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो 746 वॉट होगा। और अगर आप हाफ हॉर्स पावर की करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो ये हमारा किसके बारे में है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ द पावर। तो ये सारा टॉपिक हमारा किसके बारे में था? पावर के बारे में था, जिसके अंदर हमने पावर की डेफिनेशंस को पढ़ा, फॉर्मूले को पढ़ा और इसकी एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या यूनिट है? अभी हमने पावर की यूनिट पढ़ी थी। पावर की यूनिट क्या थी? वाट, और उससे बड़ी यूनिट की थी किलोवाट। तो अब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है दैट इज द किलोवाट आवर। दिस इज kWh। अगर आवर साथ में जुड़ गया तो ये किसकी यूनिट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अकेला अगर किलोवाट है तो वो किसकी यूनिट है? पावर की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। पेपर के अंदर कई बार कंफ्यूज करने के लिए व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर, और उसके अंदर ये लिख देते हैं, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर आवर साथ में जुड़ा हुआ है तो वो किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। अगर अकेला किलोवाट है तो वो किसकी यूनिट है? किलोवाट पावर की यूनिट है। तो ये हमारा दिस इज नोन एज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं BOT यूनिट। जैसा कि आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल आता है तो उसके अंदर हम यूनिट्स को काउंट करते हैं कि कितने यूनिट। 1 यूनिट जो होती है जिसको हम यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, इसके इक्वल होती है। तो ये हमारी वैल्यू होती है 1 यूनिट की, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसलिए हम इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो हमसे पैसे लेता है इन यूनिट्स को, जितनी यूनिट को हम कंज्यूम करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम जूल के अंदर इसकी वैल्यू निकालें तो हमारा ये किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किलोवाट। किलोवाट के अंदर किलोवाट जहां पे आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? 1000। तो ये क्या हो गया? 1000 वाट इंटू में 1 आवर, ये वैल्यू बन गई।
वाट को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था पावर के केस में वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो क्या बन गया 1000 जूल अपॉन में सेकेंड इनटू 1 आवर। 1 आवर अगर ये वैल्यू सेकंड में है तो हम आवर को भी किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। और हम सभी जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ये इसके इक्वल होता है। सेकंड से आपकी सेकंड कट हो जाती हैं, क्या बचा आपका 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 3600 जूल। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन देना चाहें तो क्या बनेगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 और इसके सामने हम अपनी 5 जीरो लगा देंगे जूल। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या बन जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। और स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में लिखें तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये वैल्यू आपकी होती है जूल के अंदर, किसकी 1 किलोवाट आवर की। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर के अंदर कई बार ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि हाउ मच जूल आर इन 1 किलोवाट आवर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किलोवाट आवर को हम किसमें जूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये आपका पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।